नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है श्री हरि कृपा एजुकेशन और हम सरल इंग्लिश पढ़ रहे थे। सामान्य जो इंग्लिश है बस वही है और थोड़ी सी कोशिश की है कि इसे सरल भाषा में बनाया जा सके। ये पिछले जो वीडियो हमने देखे हैं उनमें पास्ट टेंस चल रहा था और आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें पास्ट में है, कुछ परफेक्ट काम भी इसमें हुआ है और कंटिन्यूअस जो है वो भी इसमें काम हुआ है। अब ये दोनों ही बातें जो हैं ये दोनों ही पास्ट में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। इस तरीके के कुछ सेंटेंस हैं जो लगातार आप देखते रहें, ये वही हैं, इसी तरीके के बन सकते हैं। ये तारीखों का एक कैलेंडर है जो समझने के लिहाज से समझेंगे और ये नीचे जो बात हमें समझनी है उसके बारे में थोड़े से बिंदु लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं पहले ये है क्या। कि इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे बीते हुए समय में किसी बिंदु पर कोई क्रिया या काम शुरू हुआ और वह कुछ समय तक जारी रहा और हम पास्ट के जिस पॉइंट तक बात कर रहे हैं उस पॉइंट उस समय तक वह चल ही रहा था। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ हैं, इस बिंदु पर है, ये प्रेजेंट है और ये इससे पहले जो भी है वो सब पास्ट है। अब इस बिंदु पर आप हैं और या फिर आप 27 जून 2018 की तारीख ले लीजिए, पुरानी तारीख है, पास्ट है। इस तारीख को अगर आप कोई काम कर रहे थे जो इस 27 से भी पहले किसी तारीख पे शुरू हुआ, 27 जून 2018 से पहले की जो भी तारीख हो, 25 ले लीजिए आप, जो भी जी करे, तो इस तारीख को कोई काम शुरू हुआ और लगातार होता रहा और इस तारीख को हम बात कर रहे हैं। इस तारीख का हवाला देके हम बातचीत कर रहे हैं कि 27 जून को आप क्या कर रहे थे और कितनी देर से कर रहे थे। ये दो सवालों के जवाब आप एक ही सेंटेंस में दे सकते हैं कि मैं 3 दिन से ये काम कर रहा था। मान लीजिए आप कोई मकान बन रहा था और मकान बनने में टाइम भी लगता है और 27 जून से पूछा जाए कि क्या हो रहा था, कि भाई 2 महीने से मकान निर्माण चल रहा था। अब आज की तारीख में वो मकान पूरा है लेकिन 27 जून को 2 महीने से मकान चल ही रहा था। ठीक है, समझ में आया। शुरू हुआ 27 जून से पहले और 27 जून को उसकी स्थिति क्या है, वो काम चालू था। और अब ये दोनों ही बिंदु इस वर्तमान प्रेजेंट से तो पुरानी ही है, तो ये दोनों ही पास्ट में। बस यही बात हमें समझनी है कि जिस बिंदु पर खड़े होकर हम कोई बातचीत कर रहे हैं और हम किसी ऐसे काम की बातचीत कर रहे हैं जो वक्त में उससे भी पहले शुरू है और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त को ध्यान में रखकर उस वक्त तक वो काम चालू था और अब वर्तमान में दोनों ही काम जो हैं वो पूरे हैं, पास्ट में। दोनों के दोनों कार्य जो है वो पास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार की बातों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में आता है। पास्ट के किसी बिंदु पर हम बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान कोई काम जो जारी होता है जो पिछले उससे भी पहले किसी समय में शुरू हुआ और उस दौरान तक चलता रहा। ठीक है, वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है इसका। अभी यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है, इस बिंदु पर आप खड़े हैं, इस बिंदु पर जो भी काम इससे पहले शुरू हुए थे तारीख पर वो अभी जारी हैं और वो कितने दिनों से जारी हैं, इस बात को बताना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए आगे वाली स्लाइड देखेंगे कि इससे आगे वाली में क्या है। ये लाइन और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जब क्रिया या कार्य शुरू हुआ और जिस बिंदु तक हम बात कर रहे हैं, ये दोनों ही बिंदु या समय पास्ट के ही हैं, दोनों ही पास्ट में हैं, वर्तमान में नहीं है, ये सब पास्ट में। ठीक है, चलिए आगे वाला स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में रूल्स लिखे हैं, सरल से ही हैं, कोई ज़्यादा मतलब जटिल नहीं लगेंगे आपको क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब देखें तो इसमें हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आप कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, कोई भी हो, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब इस हैड से हमें क्या पता चलता है और बीन से क्या पता चलता है। हैड से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो वाक्य है ये पास्ट टेंस का है और बीन से हमें क्या पता चलता है कि बीन से हमें ये पता चलेगा कि ये जो भी काम है ये कुछ मात्रा में पूरा हुआ है और परफेक्ट भी है।
ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर के एक हेल्पिंग वर्ब बनाई गई है। ये दो अलग अलग जो वर्ब हैं उनके हिस्से हैं, इनको जोड़ करके एक बनाया गया। और इन दोनों का अपना अपना मतलब है और सम्मिलित रूप से ये मतलब निकलता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है और इसमें कुछ परफेक्टनेस भी है। ठीक है। अब देख लेते हैं इस कहानी को, इस रूल नंबर 1 को पूरा, कि हैड बीन का प्रयोग सम्मिलित रूप से हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है। हैड हमें कार्य के पास्ट में होने की सूचना देती है और उस कार्य के परफेक्ट हो चुकने की सूचना बीन से होती है। परफेक्टनेस का पता वर्ब की थर्ड फॉर्म से चलता है, मतलब कार्य पूरा हुआ इसकी सूचना हमें थर्ड फॉर्म से मिलती है। अतः बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग हैड के साथ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है, इसलिए हैड बीन को सम्मिलित रूप से काम लिया जाता है। तो रूल नंबर 1 आ गया। अब रूल नंबर 2 है कि इसमें मुख्य जो काम है जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में हम उल्लेख करना चाह रहे हैं कि कौन सा काम हो रहा था पहले, उस काम के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ मुख्य क्रिया का कार्य जारी था पहले, हालांकि जितना हुआ उतना पूरा था, इसलिए हमेशा मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रोग्रेसिव है, ये अभी भी जारी है। और अगर इसमें हमें समय बताना है कि कितने दिनों से चल रहा था वो कार्य, पिछले 2 महीने से चालू था, पिछले 6 महीने से चालू था, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सरल है, देखिए बहुत सिंपल है। जैसे आप कहीं से गुजरें और अपने अड़ोस पड़ोस में देखें कि कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और उसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। अब ये तो वर्तमान में है, लेकिन ये पीछे 2 दिन बाद में अगर बात करें तो हम यही कहेंगे कि जब मैंने उस बिल्डिंग को देखा था तब उस बिल्डिंग का निर्माण 2 साल से चालू था, 2 साल से हो रहा था। तो इस तरीके की ही सेंटेंस इस टेंस में होते हैं। तो ये दोनों ही अब पास्ट की बात है। खैर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ये रूल्स हैं जो आपकी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं, ये वही हैं जो पहले हैं, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। और ये सेंटेंसेज हैं जो इस प्रकार के हमें बनाने हैं। और ये 2 एग्जाम्पल हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल और है, कुछ और भी मिल जाएंगे, इनको देखते हैं। ये लंबे लंबे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इनमें शब्दों की संख्या बहुत हो जाती है। 2 शब्दों की तो हेल्पिंग वर्ब भी है, फिर एक मेन वर्ब भी हो जाती है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट भी हो जाता है, एक आधे ऑब्जेक्ट और टाइम वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ बताते हैं। तो हमें क्या लगता है कि सेंटेंसेस जो हैं वो लंबे लंबे हो जाते हैं और डर लगने लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पर्याप्त मात्रा में नॉलेज हो चुकी है और आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए ये सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस यही ऑर्डर इसमें लिखा हुआ है। देखिए, ही हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हमारे शहर में रह रहा हो, पिछले 10 वर्षों से वो अपना कोई व्यवसाय कर रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो, तो हम उसके बारे में आमतौर पे यही कहते हैं कि वो पिछले 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा था। ठीक है, अब आगे वाला जो सेंटेंस है उसे देखिए कि ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, यानी कि पिछले 10 वर्षों से वो इस शहर में नहीं रह रहा था। कि कोई व्यक्ति है जो इस शहर में रहता था और वो अब नहीं रह पा रहा है, कहीं और चला गया है, तो उसके बारे में यही कहा जा सकता है। अब ये देखते हैं, हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, ये है प्रश्न प्लस नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है। तो क्या इसका अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि क्या वह 10 वर्ष तक इस शहर में नहीं रहा, लगातार नहीं रहा। अब इसमें से हमने इस सेंटेंस में से नॉट को डिलीट किया है, तो देखिए क्या बनता है, हैड ही बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, क्या वह 10 वर्ष तक रहा। ये पॉजिटिव में क्वेश्चन है कि जब की भी बात हम कर रहे हैं जिस किसी की भी पोजीशन की, उस दौरान तक क्या वो इस शहर में 10 वर्ष तक रहा। अब देखिए, हिंदी में भी हमारे बहुत सारे शब्द हो जाते हैं सेंटेंस में, तो इंग्लिश में भी उसी हिसाब से हैं। अब ये देखिए, वेयर हैड ही बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक वह इस शहर में कहाँ रहा। वेयर लगाया ना, वेयर का मतलब कहाँ, ये WH वर्ड है। ठीक है, वेयर हैड ही बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल तक इस शहर में कहाँ रहा। इसी तरीके से हाउ,
हाउ लगाने पर ये प्रश्न हो गया कैसे। कैसे रहा वो शहर में 10 वर्ष तक, वह कैसे रहा। फॉर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें इस 10 वर्ष के बारे में ये आइडिया नहीं है कि ये कब के हैं, बस एक पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस। ये आगे वाले एग्जाम्पल और देखते हैं। यू हैड बीन स्लीपिंग सिंस दैट मॉर्निंग, तुम उस सुबह से ही सो रहे थे। अब पुराने किसी वक्त की हम बात कर रहे हैं, उस दिन हमारा मित्र जो है वो सुबह उठा ही नहीं और सुबह से ही सोए जा रहा था, तो हम उसको शिकायत आज तो कर ही सकते हैं ना कि यू हैड बीन स्लीपिंग सिंस दैट मॉर्निंग, उस दिन तुम सुबह से ही सो रहे थे। अब ये प्रश्न, ये जो आप आगे वाला जो सेंटेंस देख रहे हैं ये है नेगेटिव में, ठीक है। ये कैसे है, इसमें बस हैड और बीन। देखिए ये अगर आपको परफेक्ट टेंस याद हो तो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में थर्ड फॉर्म होती थी। बस इन दोनों के बीच में हमें नोट लगाना है, और उस परफेक्ट टेंस में हमने यही किया था, इसमें भी यही करना है, क्योंकि परफेक्टनेस और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बीच में नोट है, ठीक है। तो यू हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस दैट मॉर्निंग, तुम उस सुबह से ही नहीं सो रहे थे। मतलब कोई आदमी है जो सुबह होने से पहले ही उठ गया हो तो हम यही कहेंगे कि सुबह से ही नहीं सो रहा था। अब देखिए ये प्रश्न बनाने के लिए क्या हुआ है कि इस हेड को उठाकर मूव करके हमने यू से पहले लिख दिया है, बाकी सब सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर वही है। हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस दैट मॉर्निंग, क्या तुम उस सुबह से ही नहीं सो रहे थे। अब उससे आगे वाला जो प्रश्न है ये पॉजिटिव का प्रश्न है, इसमें बस नोट को डिलीट कर दिया है। हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस दैट मॉर्निंग, क्या तुम उस सुबह से ही सो रहे थे, ठीक है। अब नीचे वाले में ये जो सेंटेंस आप है, ये प्रश्न है आपका पॉजिटिव का, इसी में बस डब्ल्यू और एस जोड़ा हुआ है। देखिए वेयर हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस दैट मॉर्निंग, तुम उस सुबह से ही कहाँ सो रहे थे, जगह जानने का प्रयास हो रहा है। इसी तरीके से हाउ जोड़ने पर ये कैसे हो गया, कारण पूछा जा रहा है कि क्यों। तो इन नियमों में हमने क्या देखा, एक तो हैड और बीन। हैड हम क्यों लगाते हैं सेंटेंसेस में कि हमें ये आइडिया रहे कि ये पूरा सेंटेंस किस टेंस का है। ये पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बीन क्यों लगाया, परफेक्टनेस को इंडिकेट कर रहा है। और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमें प्रोग्रेसिव फॉर्म बता रहा है। हमारी जो मेन वर्ब है वो यही है, इसको प्रोग्रेसिव में बताना है। ये काम जारी है, जब तक बात की जा रही तब तक तो जारी था, उसके बाद में हो सकता है ये काम रुक गया हो। तो ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब है, और रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट को इंडिकेट करती है। और एक बीन जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी हमने साथ लगाई है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में है, ये हमें परफेक्टनेस को बताती है कि कुछ मात्रा में। अब जैसे कोई आदमी सो रहा है, ठीक है, वो सुबह से सो रहा है और दोपहर होगी, तो कुछ मात्रा में सोया तो है ही, कुछ काम तो पूरा हुआ है। बस यही हमें, ये काम जितना सो लिया वो तो उसका है, वो तो परफेक्ट है। तो बस इसमें परफेक्टनेस और कंटिन्यूटी, ये दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। आगे एक एग्जाम्पल और है, और कुछ नीचे दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जो इन एक ही वाक्य के अलग अलग प्रकार के नहीं हैं बल्कि चेंज्ड हैं, ठीक है। देखते हैं। द वर्कर्स हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, जो कामगार हैं, काम करने वाले हैं, वो 2 घंटे से काम कर रहे थे। अब ये 2 घंटे कब के नहीं पता, लेकिन वो 2 घंटे से काम कर रहे थे। उससे आगे वाला देखिए, द वर्कर्स हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे। ये नेगेटिव में बना लिया हमने, किया ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये हैड और बीन के बीच में एक नॉट और जोड़ दिया है। अब इसी का हमने एक प्रश्न बनाया है। तो क्या किया है, इन्वर्जन मेथड में इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने बस बाहर लिख दिया है, और बाकी सारा वैज जो आपको दिख रहा है वैसे का वैसा लिख दिया है। हैड द वर्कर्स नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, क्या वर्कर 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे। अब इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया है ये ऊपर वाले से ही बस इस नोट को डिलीट करके पॉजिटिव क्वेश्चन बनाया गया है।
ये पॉजिटिव में है। हैड द वर्कर्स बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या वर्कर 2 घंटे से काम कर रहे थे। देखिए हम यूज़ कर रहे हैं रहे थे, यानी कि किसी पास्ट के किसी टाइम में उससे पहले शुरू हुआ कोई काम लगातार जारी था। अब उससे आगे वाले दो हैं, ये WH वर्ड जोड़ के बस वेयर हैड द वर्कर बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वर्कर कहाँ काम कर रहे थे, उनकी लोकेशन जानने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा व्हेन, यानी कि कब कर रहे थे 2 घंटे। अब इसमें एग्जैक्टली टाइम पूछने की कोशिश की गई है कि व्हेन हैड द वर्कर्स बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कब 2 घंटे से वर्कर काम कर रहे थे, कब से, दिन में 2 बजे से, दिन में 4 बजे से, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस और सेंटेंसेस हमारे सामने होते हैं। इनको बार बार प्रैक्टिस करने से ये याद भी होंगे। और तरीका देखें तो इनमें एक ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया तो एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया, और अगर सीधा सीधा लिख दिया है तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया है। नोट लगा दिया है तो एक नेगेटिव बन गया है, और WH एक और जोड़ दिया है क्वेश्चन में तो एक डबल इंटेरोगेटिव बन गया है। तो इसी तरीके के कुछ हैं सेंटेंस। अब नीचे कुछ जो इन एक जैसे सेंटेंस से नहीं मिल रहे हैं, देखते हैं क्या है। मदर हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, माँ जो है वो सुबह से खाना बना रही थी। बात तो सही है, सुबह उठे और खाना ही चल रहा है किचन में। तो अब कोई पूछ रहा है कि माँ क्या कर रही थी 12 बजे तक दिन में, हमसे 2 बजे ये पूछा जा रहा है कि दिन में 12 बजे तक माँ क्या कर रही थी, तो हम तो यही कहेंगे कि मदर हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से खाना बना रही थी। इससे आगे का सेंटेंस देखिए, शी हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, यानी 3 दिनों से वह बुखार से पीड़ित नहीं रही थी। फीवर का मतलब होता है बुखार, सफ़र से मतलब है किसी चीज़ से पीड़ित होना, किसी चीज़ को भुगतना। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट हैड दिस वुमन बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब व्हाट हैड दिस वुमन बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। एक कोई महिला है, उसके बारे में बात हो रही है। ये जो महिला है ये सुबह से क्या कर रही थी, आज की सुबह से ये महिला जो है ये क्या कर रही थी। What had this woman been doing since morning, सुबह से ये महिला क्या कर रही थी। अब इससे आगे वाला सेंटेंस देखिए, Why had he been playing football since morning, यानी कि सुबह से वह फुटबॉल क्यों खेल रहा था। अब इससे आगे वाला सेंटेंस देखिए, Why had you not been coming office for a week, तुम 1 हफ्ते से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे। तो इस तरीके के सेंटेंस आपने देखे जिनमें पुराने किसी समय की बात हो रही है और उस समय से पहले ही कोई काम शुरू होया हुआ है पहले से ही, और जब हम बात कर रहे हैं जिस किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जिस किसी बिंदु पे बात कर रहे हैं, उस तक वो काम चालू है, और ये दोनों ही बातें पास्ट में पुरानी हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये टेंस काम में लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे एक बार और रिपीट करके देख लीजिए क्योंकि थोड़े सेंटेंस बड़े बड़े हो जाते हैं। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।